Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to the Vitality Source. I know our customers, our clients are joining from all over the world. So, again, let's keep the conversation going. Today's topic is again on the topic of hair fall and hair whitening. I have Dr. Shubham Joyal with me. Uh, Dr. Shubham, pranam. Pranam sir, thank you for inviting me again. I'm Dr. Shubham, Ayurveda consultant at the Vitality Source. सो डॉक्टर शुभम, एक चीज बताइए। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे हेयर फॉल के बारे में और हेयर वाइटनिंग के बारे में। जिस जो तो हेयर फॉल और हेयर वाइटनिंग क्यों होता है और उसको कैसे रोक सकते हैं? सर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव इसमें ये कहता है सर, हेयर फॉल जो कॉज होता है जिसे हम कोरिलेट करते हैं एलोपेशिया से, ये आयुर्वेद इसे खलित बोलता है। खलित मतलब पित्त की अधिकता से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां पे पित्त बैठ जाता है, जिससे पित्त हेयर फॉलिकल्स को जला देता है और हेयर फॉलिकल्स अपनी जगह छोड़ देती है। बट खाली इसमें पित्त ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रक्त के साथ कफ मिश्रित होकर के उस जगह पे हेयर फॉलिकल्स की जगह पे जाकर सेटल हो जाता है। जैसे ही उसे एम्प्टी स्पेस दिखता है, कफ और रक्त मिलकर उस जगह को सेट कर देते हैं, जिस वजह से वो दोबारा हेयर फॉलिकल्स रीग्रो नहीं करते हैं। तो ये तो बात हुई सर हेयर फॉल की। नेक्स्ट सर, प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की बात। इसे आयुर्वेद कहता है पलित्य। सर बहुत ज्यादा मात्रा में कभी कभी पित्त नहीं सेट होता है, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन पित्त का वहां पर होना जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे में जब पित्त थोड़ी मात्रा में वहां पर चला जाता है, तो हेयर की रूट से जो हेयर कलरिंग एजेंट्स हैं उन्हें निकाल देता है। जैसे जो पित्त का रंजन वाला कार्य होता है वो नहीं करता है, उसके अलावा वो फिर वहां से उस रूट से उसको निकाल देता है, जिस वजह से प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को हम फेस करते हैं, खा लेते पा लेते सब। अच्छा, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिस आदमी का हेयर ग्रे कर रहा है? जैसे मेरा भी हेयर ग्रे कर रहा है, मेरा तो एज के साथ कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई यंग लड़का है जिसका हेयर ग्रे कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीज फोकस करना चाहिए? न्यूट्रिशन हो गया, सॉरी, जी न्यूट्रिशन हो गया, और बाकी हेल्थ से रिलेटेड चीजें या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें, हेयर फॉल एंड हेयर वाइटनिंग को लेकर उसको क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सर, ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है कि स्टडी कहती है कि आजकल के टाइम के जो युवक हैं, बेसिकली 22-30 ईयर्स या 35 ईयर्स, ये लोग प्री मेच्योर ग्रेइंग का शिकार हो रहे हैं। कारण सर स्टडी कहती है, सर जेम्स जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस कहता है, सर जो लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स हैं आजकल के युवाओं की, चाहे वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब के प्रेशर से रिलेटेड हो, चाहे वो अनहाइजेनिक फूड खाने से रिलेटेड हो। अनहाइजेनिक फूड में भी मैं बेसिकली उन फूड्स को ऐड करूंगा जो कि स्पाइसी होते हैं, ऑयली होते हैं एंड एसिडिक होते हैं, और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पित्तवर्धक आहार विहार, हम्म। जैसे तेल, चिकनाई, कटु, ऐसे आहार जब वो खाने लगते हैं, तो इस वजह से पित्त उनका बढ़ता है, बॉडी में फैलता है, और फैल करके वो एस जैसे मैंने बताया जो भी फंक्शनैलिटी होती है पित्त की, वो जाकर के प्रीमेच्योर ग्रेइंग करती है कम एज में। इससे सर सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को ये होता है कि बहुत कम एज में उन्हें ऐसे स्ट्रेस को झेलना पड़ता है जिसकी वहां पे जरूरत नहीं थी। और सर स्ट्रेस ही एक इतना बड़ा मुद्दा है हेयर फॉल का कि सर उसका कोई फिर उसके बाद रिटर्न नहीं है सर। सो प्लस कॉन्फिडेंस जो कम होता है वो। सो आप दो चीजें, सॉरी आप आपको इंटरप्ट किया, आप कह रहे हैं दो चीजों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि पित्त बढ़ाने वाली खाना खाना नहीं है, जैसे चाट जी मसाला, ये सब जी जी। चटपटा, तेल, चटपटा, एसिडिक, फास्ट फूड एंड जो बासी वो खाना होता है, जंक फूड टाइप, ये चीजें सर। वो खाना नहीं है। और दूसरा आप जी सर। बताते हैं कि ये स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो नहीं लेना चाहिए, राइट? जी सर। मतलब कि स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया उसके लिए। टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, टाइम अच्छा खाना खाइए। सो ये प्रेटी मच एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जी एंड आपने लास्ट टाइम कहा था कि ये जेनेटिक भी है, हेयर जी फॉल। जी। और क्या क्या ध्यान रख सकते हैं डॉक्टर शिवम?
सर इसमें कई चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम अपने बालों को कवर कर सकते हैं, जिससे कि बाहर की वायु से इंटरेक्ट ना करे, बालों की जड़ों को ना सुखाए। सर एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, जैसे एक कोई पौधा है सर, बहुत तेज आंधी आएगी तो भी वो टूट जाएगा। बहुत ज्यादा सूखा होगा, उसमें आप न्यूट्रिएंट्स नहीं डालेंगे या खाद नहीं डालेंगे तो भी वो टूट जाएगा। एंड फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर आप किसी पॉल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा। एंड आपका खाद ही गंदा है, आपका जो भी एनवायरनमेंट है रहने का वो खराब है, तो सर वो भी वहां नहीं ग्रो करेगा। तो एज बालों के लिए भी यही अप्लाई होता है। सेम चीज। ओके। नाउ वाइटैलिटी सोर्स में हमने बहुत काम किया हुआ है, इस चीज पे रिसर्च भी किया हुआ है, प्रोडक्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो आप बता सकते हैं कि वाइटैलिटी सोर्स में हमने क्या क्या किया हुआ है ताकि लोगों को बाल झड़ने से, प्री हेयर वाइटनिंग से कैसे राहत मिल सके, कैसे हेल्प होगा? जी सर, वाइटैलिटी सोर्स में सर हमने तैयार की है सर एक एंटी हेयर फॉल किट। सर क्यों इसकी नीड है, पहले मैं आपको नीड बता देता हूँ सर। सर इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कि एक स्ट्रेस हो गया, एक डाइटरी हैबिट्स हो गई, और एक आपका लाइफस्टाइल हो गया, एक आपका हो गया जैसे कि जेनेटिकली हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सर हमने वाइटैलिटी सोर्स में बनाया एक एंटी हेयर फॉल किट। ये एज वेल एज लोकली तो हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे हेयर को, और इंटरनली भी हम ऐसे सप्लीमेंट्स या रसायन ट्रीटमेंट करेंगे जिससे कि बालों को पोषण मिले। इसमें सर हमारी जो चीजें होती हैं, जैसे हम चार चीजें इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें शैम्पू प्रोवाइड करेंगे। शैम्पू की नीड क्या है? शैम्पू भी बेसिकली मैं कहूंगा हेयर वॉश। शैम्पू की नीड ये है सर, जो हमारे सिर में क्ले जमा हो जाता है, क्ले जैसे आप रनिंग करते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको स्वेटिंग होती है, आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं आपको स्वेटिंग होती है, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हीट ज्यादा है, आपके बालों में एक फिल्म जम जाती है। तो सर ये शैम्पू से आपका स्कैल्प पूरा क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आते हैं सर हम ऑयल पे। ऑयल की नीड हमें क्यों है सर? सर एक लोकल रसायन थेरेपी, आप मान सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हमको बाहर से प्रोवाइड कराने हैं वो हम ऑयल के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमने ब्राह्मी जटामांसी आदि तत्वों का यूज किया है। एंड नेक्स्ट थिंग आती है रसायन कैप्सूल। सर रसायन कैप्सूल की इसमें नीड क्या है? रसायन कैप्सूल सर, बाल जो होते हैं, केश हमारे, वो हमारी अस्थि धातु का मल होते हैं। आज की वीडियो में मैंने काफी सारे ऐसे टर्म्स यूज करे हैं जो कि समझ नहीं आ रहे होंगे। तो बहुत जल्दी सर एक आयुर्वेदिक क्लास मैं ऐसे शुरू करने वाला हूँ, जिसमें से मैं ये बताऊंगा कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद किन चीजों से बना है, हमारा शरीर किन चीजों से बना है, पंच महाभूत क्या है, त्रिदोष क्या है, सब धातु क्या है, रस क्या है। ये मैं वहां ब्रीफ करूंगा। अभी के लिए हम टॉपिक पे लौटते हैं। टॉपिक ये है कि कैप्सूल का क्या नीड है। तो केश धातु जो होती है, वो केश जो होती है अस्थि धातु का मल होता है। हम्म। अब अस्थि धातु को पोषण देने के लिए हमने कैप्सूल में यूज किया है रसायन, जिससे कि वो ऑल राउंड प्रोटेक्शन हो जाती है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। एंड देन आती है हमारी नीम कॉम। नीम कॉम इस पूरे कॉम्बिनेशन को पूरा करती है, क्योंकि नीम वुड जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल एंड अदर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। तो इस पूरे सेट को हमने एक किट में बदल दिया है। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली वो चार प्रोडक्ट्स है। एक हो गई शैम्पू जो आपके स्कैल्प को क्लीन करके रखेगी। दूसरा हो जी गया ऑयल जो आपके स्कैल्प को और हेयर फॉलिकल्स को रिजुविनेट करेगी ताकि वो बालों को तगड़े से पकड़ के रखे। अ, और उसके बाद हमारा वो कैप्सूल्स हो गया जो आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज कर देगा ताकि बॉडी का मैकेनिज्म बालों के लिए सही रहे। और फाइनली नीम का कॉम्ब, राइट, नीम का कंघी जी जो कहते हैं। तो नीम का जी। कंघी से क्या फायदा होगा डॉक्टर शुभम? पर इसको मैं आपको कैसे समझाऊं सर, जैसे चंदन की वुड होती है सर, चंदन की वुड का पाउडर अगर हम इस ऋतु में पीते हैं तो वो सर शीतलता प्रदान करता है। और सर घरों में हम लकड़ी यूज करते हैं, शाल साबुन। तो इस तरीके से सर नीम का जो वुड होता है, नीम की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी माइक्रोबियल होती है। अगर हेयर्स में या स्कैल्प में कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है तो नीम की लकड़ी या नीम की कोई भी पत्ती पास भी होने से वो दूर हो जाती है।
तो ये तो सर एक जनरल एक एक इंस्ट्रूमेंट टाइप हम समझ सकते हैं जो कि हमारे सेट को कंप्लीट करता है। ओके। और आपने जो कहा वो प्रोडक्ट वो हम लोग कब लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं? सर बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड अगर आप हरिद्वार में हैं तो आप आ सकते हैं इंद्रलोक कॉलोनी, पेंटागन मॉल के पास में, जहाँ पर हम आपकी नाड़ी चेक करके आपको बताएंगे कि आपको कब क्या खाना है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी रहे। अगर नहीं अच्छी है तो वो रुक जाए। मतलब आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम का हम होलिस्टिक सॉल्यूशन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप हमारे जो श्रोता हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, उनको ये पसंद आया होगा। रीच आउट कीजिए अगर आपको हेयर फॉल या हेयर व्हाइटनिंग का इश्यू है। बहुत कॉमन इश्यू हो गया आजकल इंडिया में, जहाँ की बिकॉज़ ऑफ फूड, बिकॉज़ ऑफ लाइफ़स्टाइल, बिकॉज़ ऑफ डाइटरी कंडीशंस, बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड, बॉडी में पित्त हैवी हो जा रहा है एंड दैट इज़ इम्पैक्टिंग, अ, और फिर स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। तो मेक श्योर यू स्लीप प्रॉपर्ली। फाइनली ऑन टॉपिक, डॉक्टर शुभम ने इंट्रोड्यूस किया है वो प्रोडक्ट। आई नो वो हम पूरे डिज़ाइन के साथ बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो रीच आउट कीजिए फॉर द प्रोडक्ट्स। हम लोग उसको सॉफ्ट लॉन्च करेंगे, फिर मार्केट में बिग लॉन्च हो जाएगी। थैंक यू।